पिता के चरण स्पर्श से व्यक्ति धनवान होता है और माता के चरण स्पर्श करने से व्यक्ति कभी भी बदनसीब नहीं होता है। यानी कि किस्मत का कनेक्शन माता के चरणों में होता है। कई बार हम अपने आप को कोसते हैं कि मेरा किस्मत काम नहीं कर रहा है। दरअसल आपका किस्मत आपकी माता के चरणों में होता है। यदि आप अपने माता के चरण को रोजाना स्पर्श करना शुरू कर दें तो आपका बदनसीबी वहीं से समाप्त हो जाता है। नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मीन राशिफल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर त्रैमासिक राशि फल है। ये जन्म राशि के आधार पर आपको राशिफल बताएंगे। 2022 साल का ये आखिरी समय है। लंबे समय से कोरोना के कारण से सारा विश्व जो है प्रभावित था। सभी प्रकार के कारोबार, व्यवसाय, नौकरी सब कुछ डिस्टर्ब था। अब 2022 का लास्ट 3 महीने आपके जीवन पर किस तरह से परिवर्तन, बदलाव करेंगे, ग्रहों का वक्री मार्गी होना ये आपके लिए कितना कल्याणकारी होगा, पूरा सटीक विश्लेषण बताएंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक जरूर करें, आपसे ऐसा हमारा निवेदन है। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति का 24 नवंबर को मार्गी होना, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और नवंबर के बाद दिसंबर। 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव के वक्री होने का फलस्वरूप आपको कुछ अच्छे शानदार परिणाम प्राप्त हुए। यानी कि 7.5 आपका कुछ समय के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन शनिदेव के वक्री होने से आप 7.5 से मुक्त हो गए। मंगल आपके भाग्य का स्वामी है और मंगल 30 अक्टूबर को वक्री होंगे वृषभ, मिथुन राशि में, और 75 दिन तक ये लगातार वक्री रहेंगे। चतुर्थ भाव में इनका प्लेसमेंट रहेगा मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में जब मंगल वक्री होंगे तो वक्री होकर के वो फिर वृषभ राशि में जाएंगे और वृषभ राशि से फिर मिथुन राशि में आएंगे। 75 डेज मंगल का रेट्रोग्रेड होना, मार्स रेट्रोग्रेड रहेंगे, तो इसका एक प्रभाव आपको अपने भाग्य में, अपने जीवन में, अपने पद प्रतिष्ठा में, अपने सेहत स्वास्थ्य में कम बैक करने का आपको एक अवसर इसे कह सकते हैं। पुराने से पुरानी बीमारी जो थी, जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, उसकी आपको एक शानदार ट्रीटमेंट, शानदार इलाज, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके जीवन में जुड़ेगा जो आपको उसकी बड़ी समाधान दे देगा, जिससे आपका जीवन सुरक्षित, सिक्योर बनेगा। बृहस्पति ग्रह का वक्री होना ये आपके लिए बेहद शानदार था। हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है बृहस्पति, जब लग्न और केंद्र स्थान पर विराजमान हो। वक्री हो जाएं तो सोने पे सुहागा इसे कहा जा सकता है। तो मीन राशि वालों के लिए थोड़े से जो आपके प्रयास थे, जो आपकी एफर्ट थी, भाग्य में जो आपको डाउट्स थे, वो डाउट्स आपके बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। इस समय अवधि में देखा जाए विद्यार्थियों के लिए, मीन राशि वालों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार है। बेहतर परफॉर्म करके आप अपने जीवन में एक नए प्रतिष्ठा को स्थापित करने में समर्थवान रहेंगे। बड़े से बड़े अपने जीवन के एग्जाम्स को इस समय में आप क्रैक कर सकते हैं। आपके अंदर इस तरह की कुछ इंटेलिजेंसी, बृहस्पति ग्रह की दृष्टि का एक शानदार प्रभाव आपके जीवन में बन रहा है, जो कि आपको आपके जीवन में सफलता का एक कारण बनेगा। इस समय अवधि में अपने संगति पर आपको थोड़े से ध्यान रखना जरूरी है। संगति दोष के कारण कई बार व्यक्ति अपने जीवन में यथावत मार्ग से, अपने अचीवमेंट से भटक जाता है, तो ये भटकाव से आपको बचना होगा। बेहतर तरीके से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक योजना, रणनीति को बना करके आगे बढ़ने के लिए अपने अध्ययन को, अपने विषय वस्तु को बड़े बारीकी से चैप्टर दर चैप्टर समझना होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए यदि व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार में आपके 24 नवंबर के बाद बड़ी डीलिंग आपको मिलेंगी। 24 नवंबर तक आप अपने यथावत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे।
नए व्यापार को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर नए कोई पार्टनर को अपने साथ जोड़ने के लिए या नए किसी तरह के व्यापारिक उपक्रम को अपने जीवन में एक्टिवेट करने के लिए आपको 24 नवंबर के बाद करना चाहिए। 30 अक्टूबर के बाद भाग्य का आपको साथ मिलेगा। यदि आपका भाग्य आपके साथ है तो फिर आपको थोड़े से अपने जो निर्णय करने हैं वो बड़े सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए और अपने भाग्य का लाभ लेना चाहिए। कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी कि भाग्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भाग्य जब आदमी का काम करता है तो कई बार कम विद्वान आदमी, कम योग्य आदमी भी बड़ी दावेदारी को प्राप्त कर लेता है। और जब भाग्य आपका अच्छा होता है तो बड़ी डिग्री के बाद भी आप संघर्ष में फंसे रह जाते हैं। तो ये समय आपका अक्टूबर 30 के बाद 75 डेज यानी कि 75 दिनों तक मंगल का वक्री आपके लिए बेहद शानदार एक वरदान की तरह और बृहस्पति ग्रह का लग्नस्थ होने के कारण से थोड़े से आपको अपने आप में ज़रूर थोड़ी सी रिग्रेट रहेगी कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। कहते हैं स्थान हानि करो जीवा, थोड़े से अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी आप डाउट्स में रहेंगे। लव अफेयर, प्रेम संबंध की बात करें तो समय बेहद शानदार है। अपने संबंधों को आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में जोड़ेंगे, नज़दीकी आपकी बढ़ेगी और संबंधों को अपने जीवन में लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप को कन्वर्ट करने की आपको ग्रहों का एक शानदार सपोर्ट मिलेगा। संतान पक्ष में देखा जाए तो निश्चित रूप से यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति का भी समय 24 नवंबर के बाद आपके जीवन में बेहद शानदार खुशखबरीदायक समय साबित हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ बड़े निर्णय आपको 23 अक्टूबर के बाद और 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में आपके पक्ष में आते हुए निर्णय दिखेंगे। कुछ अच्छे रिश्ते आपके जीवन में जुड़ेंगे, जो रिश्ते आपके जीवन को नई प्रेरणा, नई मार्गदर्शन देने में आपको सहयोग करेंगे। बेहतर तरीके से आप अपनी डेवलपमेंट्स को यहाँ पर जोड़ पाएंगे। करियर, नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए, यदि आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर प्राइवेट जॉब में आप HR हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर क्वालिटी चेकर हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, स्टोर कीपिंग करते हैं, तो ऐसे तमाम जो पद होते हैं, IT विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बड़ी डेवलपमेंट, क्योंकि बुध का एक शानदार उच्च स्तरीय प्रभाव होने के कारण से आप अपने करियर में कुछ अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। अपने नौकरी के अंदर आप कुछ बड़ी जिम्मेदारियों को आपको दी जा सकती है, जिसके कारण से आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, वेतन वृद्धि का आपको लाभ मिले, या फिर आने वाले समय में आज का किया हुआ मेहनत आपको एक बड़ी यश कीर्ति से जोड़ सकता है। नवंबर के बाद 24 नवंबर के बाद आप देखेंगे तो नवंबर और दिसंबर में आप अपने जीवन के तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे। पारिवारिक सुख सुविधाओं को आप बेहतर तरीके से इंक्रीज कर पाएंगे और एक सहज लाइफ से लग्जरी लाइफ की ओर अपने आप को कन्वर्ट होता हुआ आप देखेंगे। ये समय बेहद शानदार है। बृहस्पति का लग्नस्थ प्रभाव जो होता है, जब होता है तो व्यक्ति समाज में अग्रणी पंक्ति जो होती है, यानी कि पहली लाइन में बैठने का मौका मिलता है। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं आप, तो वहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको लोग नोटिस करेंगे, आपको लोग देखेंगे और आपकी पोटेंशियल को लोग नापेंगे, तौलेंगे कि कितनी आपके अंदर पोटेंशियल है, कितने अच्छे तरीके से आप कौन से कार्य को कर सकते हैं, और उस तरह की आपको अवसर मिल सकता है। ये अवसर बेहद शानदार है। 7.5 का प्रभाव दूर हो गया है आपके जीवन में, और फिर नेक्स्ट कुछ समय के बाद आपके जीवन में 7.5 का भी शुभारंभ होगा। इसको शुभारंभ तो नहीं कह सकते हैं। 7.5 व्यक्ति के जीवन में कई बार व्यक्ति को टॉर्चर करता है, परंतु अभी जो समय, इस समय में जो चल रहा है, साल 2022 के जो अंतिम समय है, अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स को जोड़ सकते हैं। बड़े
नेटवर्किंग को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में इस समय में आपको पार्टनरशिप से बचना चाहिए। कोई पार्टनरशिप में कारोबार व्यापार है तो वहाँ पर आप सेपरेट हो सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय अवधि में आपको बड़ी डेवलपमेंट के लिए अपने परिवार का, यानी कि आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी का, और आप महिला हैं तो आप अपने पति का विशेष सम्मान करें। आपसी समन्वय को, तालमेल को बेहतर बनाए रखें, और जितनी अच्छी आपकी तालमेल होगी उतनी ही महत्वपूर्ण तरीके से आप अपने जीवन में डेवलपमेंट्स को जोड़ पाएंगे। मीन राशि वालों के लिए हनुमान जी की उपासना करना। हनुमान जी आपके इष्ट देव होते हैं। हनुमान जी की जितनी ज़्यादा आप उपासना करेंगे उससे आपको आपके जीवन में एक बेहतर डेवलपमेंट्स, बेहतर उन्नति, तरक्की, और आप शत्रुहंता योग को अपने जीवन में बढ़ावा दे पाएंगे। यानी शत्रु हमारे जीवन में जरूरी नहीं है कि वो इंसान के रूप में ही हो, कई बार वो हमारे चाल चलन के रूप में होता है, कई बार वो हमारे खान पान के रूप में होता है, और कई बार हमारी इंटरनल मन के अंदर होता है। सोच विचार, हमारे विचार ही बारंबार गलत चीज़ों के प्रति बार बार हमारे विचार बनते हैं। तो हमें उन विचारों को अपने ही मन मस्तिष्क से लड़ने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना, हनुमान जी की कृपा हमारे जीवन में होना बेहद अनिवार्य हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर मीन राशि के अगले 3 महीनों का हमने राशिफल बताया है। यदि कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारी तरफ से बताया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे आपके ऊपर। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जय माता दी। धन्यवाद।